एक महात्मा जी थे। तो महात्मा जी एक सुबह सुबह किसी घर के बाहर से जा रहे थे, घर से बाहर से निकल रहे थे, तो भीतर से आवाज़ आ रही। सुबह सुबह का समय था, तो घर की जो माता थी वो अपने बच्चों को कह रही थी, बेटे को कह रही थी। एक बेटे को बोली तू हाथी का पाँव खा ले, दूसरे को बोली तू घोड़े का सर खा ले। अब साधु महात्मा जी ने जैसे सुना तो बोले बड़ा ये तो राक्षस प्रवृत्ति का घर है, सुबह सुबह से हाथी घोड़ा खाने की बात कर रहे हैं। तो साधु जी को लगा थोड़ा हमको रुक के इनको थोड़ा शिक्षा देनी चाहिए। तो महात्मा जी आए, महात्मा जी बोले बेटा ये क्या, ये खाना पीना पशु को ये कोई शोभा देता है? तो मैया ने हंस के कहा, अरे महात्मा जी आपको गलत फहमी हो गई, हम कोई पशु को खाने की बात नहीं कर रहे हैं। कल दिवाली थी, तो दिवाली पे वो आते ना मिठाई के मीठे खिलौने खाते हैं आपके यहाँ? हाँ, तो हर भारत में होता है, शायद हर ही प्रांत में होता है। तो वो मीठे वाले, उसमें हाथी बना होता, घोड़ा बना होता, बैल बना होता, सब बना होता है। तो बोले महात्मा जी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला हाथी घोड़ा। अब हाथी का जब पाँव खा लो, पूंछ खा लो, सूंड खा लो, सब मीठी है। महात्मा जी बोले अच्छा ये बात, तो वैसे ही हमारे ठाकुर जी हैं, चरण मधुर। चरणों का दर्शन करोगे उसमें भी मिठास है, आँखों का दर्शन करोगे उसमें भी मिठास है, कंठ का दर्शन करोगे उसमें भी मिठास है, नेत्रों का दर्शन करोगे तो आहा कमल नयन। ठाकुर जी को कमल नयन ऐसे ही नहीं कहा जाता है, ठाकुर जी के नेत्र एकदम कमल की कटार जैसे, हमारे आपके जैसे नेत्र नहीं। शास्त्र कहता है ठाकुर जी के नेत्र यहाँ से आरंभ होकर के यहाँ कर्ण तक जाते हैं, आकृति एक कमल के समान ठाकुर जी के नेत्रों की होती है। और जब ठाकुर जी टेढ़े टेढ़े देखते हैं ना, स्वामिनी जी जब एक कोर किसको कहते हैं, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, भजन शायद आपने सुना होगा। कोर मतलब जब देख इधर रहे हो और यहाँ की दृष्टि से एक जरा सा टेढ़ा सा नजर जब पड़ जाती है कि वो उसको कोर बोलते हैं। तो ये स्वामिनी जी आपकी एक कोर हमारे ऊपर पड़ जाए, बस दृष्टि भी नहीं पड़ना, बस कोर भर पड़ जाए, आपकी एक नजर भर स्वामिनी जी की पड़ जाए, बस काम बन जाएगा। कल बताया था ना श्री राधा रानी के चरणों की महिमा। देखो जी, एक मेरा भाव है, मैं नहीं कहूंगी ना तो मुझे रात भर चुभता रहेगा। अब वो भाव कुछ इस पर कहना तो मुझे कल भी था, पर थोड़ा सा मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि कहना उचित नहीं है। पर जब स्वामिनी जी की बात आती है ना, तो फिर कोई नहीं, दुनिया में सामने कोई नहीं। कल एक भाव प्रस्तुति यहाँ पर की गई थी बच्चों के द्वारा, बहुत बच्चों ने परिश्रम किया, मेहनत की और बड़ा सुंदर यहाँ प्रस्तुति की। पर मुझे कहीं लगा कि कुछ मर्यादाएं भंग हुई और मुझे कहना वो ज़रूरी है, क्योंकि व्यासपीठ की मर्यादा कभी नहीं टूटनी चाहिए। पर कल मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि शायद मैं बोलती तो उन बच्चों का उत्साह उस समय कम हो जाता, और वो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो शब्द उसमें उपयोग किए गए मुझे बड़ा हृदय को धक्का लगा, और मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे प्रेमी बैठे हों, मुझसे सहमत होंगे। जिस प्रकार उसमें श्री राधा रानी के लिए शब्द का उपयोग किया, राधा रानी कभी आपने एक शास्त्र में दिखा दो, ये जो बॉलीवुड के लोग जो दिखाते हैं राधा गोपियों से कैसे ना जली, कभी आपने देखा राधा रानी को गोपियों से जलते हुए, ईर्ष्या करते हुए? ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज नहीं बताया गया तो कल फिर शायद वो बच्चे तो अभी जानते नहीं कौन कृष्ण कौन राधा। हम जो उन्हें बताएंगे, जो उन्हें सिखाएंगे, वो सीखेंगे। राधा रानी और गोपियों का जो प्रेम है ना, राधा रानी क्या चाह रही है ये उनके मुख को देख करके मंजरी समझ जाती। अब इनको राधा रानी का और सखी का प्रेम कैसा है, सखी देख करके समझ रही है कि इनको प्यास लगी है। राधा रानी को प्यास नहीं भी लगी होगी, लेकिन अगर उनको ये दिख गया कि सखी की चाह है मैं राधा रानी की कुछ सेवा करूं, उनके मन के भाव श्री किशोरी जो जान लेती है और तुरंत आदेश देती है जल लेकर के। इसमें ईर्ष्या
राधा रानी और सखियों में ईर्ष्या कभी नहीं हो सकती, दूर दूर तक नहीं हो सकती। अगर इस समाज ने सबसे ज्यादा किसी तत्व को समझने में भूल किया तो राधा रानी को की, कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को की। एक शब्द बोला गया था बीच में कि हाँ म्यूजिक बजेगा तो राधा नाचे, बड़ा हृदय को एकदम बाण जैसा लगा, दृष्टि ऊपर करने का मन नहीं हुआ। कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं किसी को अपमान के लिए नहीं, ये मेरे हृदय के भाव है। शायद मैं नहीं बोलूंगी तो मुझे लगेगा मैंने व्यासपीठ के साथ गलत किया। व्यासपीठ की मर्यादा, राधा रानी की मर्यादा, श्री राधा रानी के एक नाम को सुन के ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आंख से राधा नाम सुन के झरझर आंसू बहने। क्या सिखाएंगे हम अपने भविष्य को? उस राधा शब्द को समझिए, उस राधा भाव को समझिए। नहीं भी समझ पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम श्री राधा रानी का जहां शब्द से, वाणी से या क्रिया से अपमान होता है, नहीं। राधा रानी भी तो प्रेमिका थी कन्हैया की, क्या दिक्कत है प्रेमिका रखने में? अरे भैया, उनके चरणों की धूल के बराबर भी तुम बन नहीं सकते, और तुम राधा कृष्ण के प्रेम की बराबरी अपने आप से करते हो। ये आजकल का प्रेम जो सुबह आई लव यू, शाम को आई लीव यू, इसको तुम श्री राधा कृष्ण का प्रेम समझते हो? जहां सिर्फ अपना सुख देखा जाता, मेरा सुख, मेरे शारीरिक सुख। राधा कृष्ण का प्रेम वो भी हमारे जैसे ही, कैसे हो जाएगा आपके जैसे? देह का जहां एक लेश मात्र भी देह के सुख की चाह ना हो। श्री राधा रानी ने कहा कि अगर कृष्ण को मुझसे दूर रहने में सुख है तो संपूर्ण जीवन कृष्ण मुझसे दूर रहे, लेकिन उसके सुख में कभी बाधा नहीं बनूंगी। श्री कृष्ण के सर में दर्द है, नारद जी को श्री कृष्ण ने कहा मेरे भक्त के चरण की रज लेके आओ। नारद जी सारा दुनिया घुमाए, कोई दे दो चरण रज, कृष्ण के माथे पे लगानी है। सब कहते नहीं हम तो पाप लगेगा। अरे पाप पुण्य के डर से डरना चाहिए, पाप से ये हो जाएगा, पाप से वो हो जाएगा, नरक मिल जाएगा। और जब वही नारद गया ना ब्रज, और गोपी और राधा से पूछा कि कृष्ण के सर में दर्द है, थोड़ी रज मिलेगी? गोपियों ने भर भर के मुट्ठी लेके दिया, ले जाओ। नारद जी ने कहा तुमको डर नहीं लगता पाप से, नरक से डर नहीं लगता? तो राधा ने और गोपियों ने रोते हुए कहा कि नारद, अगर कृष्ण को सुख देने के लिए हमको नरक जाना पड़े ना, तो एक जन्म नहीं सारे जन्म नरक जाने को तैयार। ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं है जहां अपनी मानते जाओगे तो हा 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 प्रेम है, और जैसे माननी बंद तो प्रेम खत्म। ये काहे का प्रेम है? और इसकी तुलना तुम राधा कृष्ण से करते हो। इसलिए ये हमें सिखाना पड़ेगा, ये हमें बताना पड़ेगा, ये आगे के भविष्य को मैं कोई अच्छी चीज देखने के खिलाफ नहीं। कोई आपको सिनेमा में वैसे तो आजकल अच्छी चीज कुछ बनती नहीं, और कुछ अगर बनती तो अच्छी चीज, ये सारी चीज प्रस्तुत करके हम क्या दिखाना चाहते? मुझे पता नहीं, अभी मैंने सुना नहीं, पर हम वृंदावन में थे, एक भैया आए, उन्होंने बताया कि कोई एक नया कोई सिनेमा का गीत आया, उसमें कुछ ऐसा आया है कि कन्हैया ट्विटर पर आ जा, शब्द कुछ उसके ऐसे हैं। तो बोले हम विरोध करेंगे। तो भैया ठीक है, आप विरोध करो, अच्छी बात है, जो कर सकते कर। लेकिन हमेशा ये क्यों ही होता है कि हमारे आराध्य, जिनके लिए हमारे हृदय में इतना सम्मान है, उनके लिए ऐसे शब्दों का? तो अब पीड़ा थी तो इसलिए कहना जरूर। मुझे एक दो फोन भी आए। देखो पहले तो 5 दिन हो गए मुझे कहते कहते, हमारे सबको समझाते समझाते, भागवत जी की मर्यादा, भागवत जी के आगे से मत जाइए, भागवत जी के आगे से मत निकलिए। पर बच्चों का थोड़ा कुछ सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि उसमें थोड़ा हम भी कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि भागवत जी मतलब साक्षात भगवान। मैं तो सबको कहा, कैमरे वाले जितने, सबको समझाइए, ऐसे घूमते जैसे कोई पार्क में घूम रहे हो। भागवत जी के यहाँ से नहीं, यहाँ से भी जब व्यक्ति निकलता ना, जो भागवत जी के सम्मान को जानता होगा, यहाँ से भी निकलेगा तो हाथ झुका करके, सर झुका करके भागवत जी के सामने से निकलेगा। आप सामने से नहीं जा सकते। भागवत जी की मर्यादा हो,
अपने गुरु की कोई अपशब्द, गुरु का अपमान, कोई भगवान का अपमान, धर्म का अपमान कभी नहीं सुनो। या तो हिम्मत हो, सामर्थ्य हो कि डट के उसका तर्क करो, और अगर नहीं कर सकते तो प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके वहां से उठ जाइए। पर सुनना नहीं, इससे भी अपराध बनता है, इससे अपराध बनता है।